हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे साथियों। आपके लिए आरपीएससी सेकंड ग्रेड जो एग्ज़ाम चल रहा है, उसके अंतर्गत ग्रुप सी जीके वाला जो पेपर रहा, उसकी आंसर की 9 सितंबर 2025 वाले पेपर की आंसर की यहाँ पर लेकर के आए हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की जनगणना 2011 में किस जिले का शिशु लिंगानुपात अन्य जिलों की तुलना में सर्वाधिक था? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा बांसवाड़ा। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से कौन से जिले में अन्य निम्नलिखित में से कौन से जिले उनके सामान्य वार्षिक वर्षा के आधार पर सही अवरोही क्रम में व्यवस्थित हैं? इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, हनुमानगढ़। चौथा ऑप्शन सही आंसर है। निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर नदी की पहचान करनी है। यह राजसमंद जिले में बिजराल ग्राम की पहाड़ियों से उद्गम होती है। बनास नदी की सहायक है। कुल लंबाई 80 किलोमीटर है। तो इसमें कौन सी है? तो वह है खारी नदी। सेकंड ऑप्शन सही आंसर रहेगा। एग्रीकल्चर स्टेटिक्स एट ग्लांस 2023 भारत के अनुसार निम्नलिखित फसल भारत के कुल उत्पादन में राजस्थान के योगदान में कौन सा सम्मिलित नहीं है? हैबिट सीड सरसों 40.43 सही है। ग्वार 90.46 सही है। 36 सही है। मूंगफली 18.86 सही है। लेकिन बाजरा यहाँ पर गलत हो जाएगा, तो चौथा ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। वन्य जीव अभ्यारण्य स्थिति में कौन सा से सम्मिलित नहीं? सवाई माधोपुर, मानसिंह, सवाई माधोपुर, शेरगढ़, जैसलमेर, मैसूरगढ़, भीलवाड़ा, जवाहर सागर, उदयपुर। देखिए, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो सवाई मानसिंह, सवाई माधोपुर। फर्स्ट ऑप्शन में कौन पश्चिम से पूर्व की ओर सही प्रवाह क्रम है? उड़िया, भोराट, मुकंदरा, पढ़िए। चौथा ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान में भारत के ऊँटों का परसेंट कितना है? इसका आंसर रहेगा 84.43। चौथा ऑप्शन सही आंसर रहेगा। जनगणना 2011 के अनुसार सही राजस्थान में 2001 और 2011 का दशकीय प्रवर्तन निम्न में से किस जिले में सबसे कम है? तो इसका जो राइट आंसर है वो डूंगरपुर। थर्ड ऑप्शन तो सही आंसर रहेगा। इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट्री रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित में सबसे कम कुल बनावट क्षेत्र वाले जिले चूरू और हनुमानगढ़। थर्ड ऑप्शन सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट, जैन टेक्सटाइल पार्क राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? अजमेर, जयपुर, पाली, अलवर। तो ये पाली में स्थित है। सेकंड ऑप्शन सही आंसर रहेगा। चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय द्वारा भंडार नायकों के दमन का उल्लेख किस तत्कालीन विद्वान ने अपनी कविता में किया है? चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय द्वारा भंडार नायकों के दमन का उल्लेख जिनपा सूरी। थर्ड ऑप्शन सही आंसर रहेगा। नेवरी कहाँ का आभूषण स्त्रियाँ कहाँ पर पहनती हैं? पैर। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? कि एन दीक्षित विराट में उत्कंठ से संबंधित हैं? सही है। विराट सूती वस्त्र का थोड़ा प्राप्त हुआ है, ये भी सही है। विराट बीजक की पहाड़ी व अशोककालीन वृत्ताकार मंदिर के साक्ष्य मिले हैं। दयाराम साई ने अपनी रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया है। तो ये तीनों सही हैं। चौथा ऑप्शन सही आंसर रहेगा। औरंगजेब ने महाराणा राज सिंह को कौन से परगने प्रदान किए थे? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ग्यासपुर। सेकंड ऑप्शन सही आंसर रहेगा। 1930 में ब्यावर से राजस्थान नामक साप्ताहिक अखबार का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? इसका आंसर रहेगा ऋषिदत्त मेहता। 1923 ईस्वी में ब्यावर से राजस्थान नामक साप्ताहिक अखबार का प्रकाशन आरंभ किया। फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर रहेगा। किन दो क्षेत्रों का विलय 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग एवं मुनि जिनविजय समिति की सिफारिश पर राजस्थान में किया गया? लोहारू सुनील, आबू रोड, दिलवाड़ा, कुशलगढ़, सिरौंज, लावा नीमराणा। आबू रोड, दिलवाड़ा। सेकंड ऑप्शन सही आंसर रहेगा। इस चित्रकार अली रजा मुगल सेवा से मुक्त होकर के राजस्थान किस शासक के दरबार में शामिल हुए? तो इसका आंसर राय सिंह। सेकंड ऑप्शन सही आंसर रहेगा। सदर काल के 2 मुगल सिक्के चांदी का तांबे का जीतल किसने प्रारंभ किए थे? इल्तुतमिश।
राजस्थान बड़गंगा का मेला कहाँ लगता है? मेट। फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर रहेगा। निम्नलिखित में राजस्थान के जिले पर कभी भारी आक्रमण नहीं हुआ? आंसर रहेगा आपका जयगढ़। चौथा ऑप्शन सही आंसर रहेगा। पाक दस्तूर किससे कहा जाता है? प्रबल मुखिया की मृत्यु और निश्चित दिन में होने वाला दस्तूर। फर्स्ट ऑप्शन। निम्नलिखित में कौन सा एक सुरवाद यंत्र है? अलगोजा, बांकिया, सतारा। उपयुक्त सभी ABC। दूसरा आंसर सही रहेगा। निम्नलिखित कौन सा डिंगल शैली में इतिहास विषय सामग्री का ग्रंथ नहीं है? तो ये नहीं है झूलड़ा। सेकंड ऑप्शन सही आंसर रहेगा। राम प्यारी बेन, हेजाबेन, रुक्मणी बेन आदि महिलाओं 1939 में किस रियासत के प्रजामंडल आंदोलन में भाग लिया था? राम प्यारी बेन, हेजाबेन, रुक्मणी बेन ने 1939 में कौन सी रियासत के प्रजामंडल आंदोलन में भाग लिया था? उदयपुर। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्राचीन संस्कृति का विकास हुआ है? तो आहट। आज रक्षाबंधन के दिन बांधी गई राखियों को निम्नलिखित में से किस लोक देवता को अर्पित किया जाता है? तो गोगा जी। थर्ड ऑप्शन सही आंसर रहेगा। भील विद्रोह के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? भील विद्रोह स्वतः स्फूर्त थी, अंग्रेजी राज्य के अंतर्गत स्थापित नई व्यवस्था की प्रतिक्रिया स्वरूप थी, झारखंड में बाह्य तत्वों के प्रदेश ने सामाजिक तनाव उत्पन्न कर दिया। ABC। चौथा ऑप्शन सही आंसर रहेगा। गूदर संप्रदाय का प्रमुख ऊर्जा स्थल धाम कहाँ पर स्थित है? धानतड़ा। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। पृथ्वी शासनकाल में किस स्थापित शैली का विकास हुआ? तो महामारू शैली। थर्ड ऑप्शन सही आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से झालावाड़ के किस शासक को तात्या टोपे ने गिरफ्तार किया था? तो पृथ्वी सिंह को। चौथा ऑप्शन सही आंसर रहेगा यहाँ पर। भारत के संविधान के किस प्रावधान के तहत राजस्थान सरकार के अधीन सेवारत किसी व्यक्ति को प्रभावित करने वाले अनुशासनात्मक मामलों से संबंधित राजस्थान लोक सेवा आयोग से परामर्श करना अनिवार्य है? यहाँ पर आंसर रहेगा 320(3). नेक्स्ट, भारत के संविधान में राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित अनुच्छेदों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो भारतीय संविधान में राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित अनुच्छेदों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्षमादान की शक्ति राज्यपाल की 162, अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति 214, विधेयकों पर अनुमति अनुच्छेद। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 3 और 4, विधेयकों पर अनुमति अनुच्छेद 200, राज्य के विधानमंडल के सत्र और सत्तावधान विघटन 174। तो चौथा ऑप्शन सही आंसर रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों से किसने प्रथम बार राजस्थान विधानसभा में बजट प्रस्तुत किया था? तो जयनारायण व्यास ने किया। सेकंड ऑप्शन सही आंसर रहेगा। 31 मई 2025 को यथा विद्यमान राजस्थान मंत्रिपरिषद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो वर्तमान मंत्रिपरिषद में कुल 10 राज्य मंत्री हैं, जिनमें से 5 राज्य मंत्रियों के पास स्वतंत्र प्रभार है। ये गलत हो जाएगा यहाँ पर। फर्स्ट ऑप्शन। राजस्थान वर्तमान में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्रियों की कुल संख्या 24 है, ये सही है। वर्तमान मंत्रिपरिषद में 6 और मंत्रियों की नियुक्ति की जा सकती है। वर्तमान राजस्थान मंत्रिपरिषद 2 महिला सदस्य भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं थे? मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन नहीं रहे थे? प्रेमचंद जैन। चौथा ऑप्शन सही आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से किस विषय पर राजस्थान विधानसभा में कोई कानून नहीं बनाया जा सकता है? निगम कर के संबंध में। चौथा ऑप्शन राइट आंसर रहेगा यहाँ पर। पथ कर, कृषि आय पर कर और वृत्तियों पर कर राजस्थान विधानसभा कानून बना सकती है, लेकिन निगम कर पर नहीं बना सकती। राष्ट्रपति निर्वाचन 2022 में राजस्थान राज्य विधानसभा के सभी सदस्यों का कुल मत मूल्य कितना था? वो था 25,800। थर्ड ऑप्शन सही आंसर रहेगा। राजस्थान में सबसे लंबे समय तक मुख्य सचिव रहे तो वो रहे श्री ML मेहता। सेकंड ऑप्शन सही आंसर रहेगा। पंचायती राज अधिनियम 1994 के अंतर्गत पंचायत समिति प्रधान समिति शक्तियों के कार्यों के संबंध में गलत कथन की पहचान करनी है। यहाँ पर गलत कथन रहेगा। और प्रधानमंत्री के चुनाव लंबित रहने की स्थिति में प्रधान के पंचायत समिति क्षेत्र में 60 दिन से अधिक अवधि के अवकाश के कारण अनुपस्थित रहने की स्थिति में
प्रधान की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन कर सकता है, ये गलत रहेगा। और दोनों के दोनों सही हैं। नीचे वाले प्रधानमंत्री शक्ति और कार्यों का प्रयोग कर सकता है यदि प्रधान 30 दिन से अधिक अवधि के लिए पंचायत समिति क्षेत्र से अनुपस्थित रहे प्रधान की अनुपस्थिति में, और प्रधान पंचायत समिति की बैठक की अध्यक्षता कर सकता है, ये भी सही है। और प्रधान पंचायत समिति के प्रधान की ऐसी शक्तियों का प्रयोग करता है और ऐसे कर्तव्यों का पालन करता है जैसा प्रधान समय समय पर सरकार द्वारा संबंध बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए लिखित आदेश द्वारा उसे सौंप सकता है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण, प्राकल्पित आय और व्यय का विवरण राजस्थान विधानसभा में ऐसे दिन प्रस्तुत किया जा सकता है जो निर्धारित की जाती है राज्यपाल के द्वारा। सेकंड ऑप्शन सही आंसर रहेगा। जुलाई 2025 राजस्थान के मंत्रिमंडल में गेल इंडिया लिमिटेड RVUNL के मध्य जॉइंट वेंचर कंपनी के गठन की मंजूरी दी गई है। इस संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। तो सही नहीं है, जॉइंट वेंचर कंपनी को धौलपुर गैस आधारित प्लांट 530 मेगावाट क्षमता की मौजूदा इकाई हस्तांतरित की जाएगी, ये यहाँ पर गलत रहेगा और सभी यहाँ पर सही हैं। जुलाई 2025 में देश का पहला राजकीय बालिका सैनिक विद्यालय किस जिले में केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री द्वारा उद्घाटित किया गया? बीकानेर। सेकंड ऑप्शन सही आंसर रहेगा। राज्य के मंत्रिमंडल द्वारा जुलाई 2025 मेडिकल वैल्यू ट्रैवल पॉलिसी के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इसके अनुसार इस तकनीकी नीति के क्रियान्वयन हेतु गठित होने वाली तकनीकी समिति के अध्यक्ष होंगे, तो वो रहेंगे मेडिकल शिक्षा सचिव। थर्ड ऑप्शन सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट, उन गाँव को सही संयोजन चुने जिनके नाम जून 2025 में सांसद साइट में जोड़े गए। तो मेनार और खींचन, ए और सी। चौथा ऑप्शन सही आंसर रहेगा। रामसर साइट वाले क्षेत्र हमने आपको ट्रिक से याद भी करा रखे हैं, अपनी वीडियो बनाई थी हमने रामसर साइट से संबंधित, उसमें आप वहाँ पर आसानी से देख सकते हैं। केवल सांवर खींचे मेरा, ये ट्रिक है रामसर साइट की। केवल सांवर खींचे मेरा। राजस्थानी भाषा के लिए कैसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 हेतु चयनित किए गए? साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 हेतु किसे चयनित किया गया था? साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 प्रेमचंद पूर्णचंद्र गोतारा। थर्ड ऑप्शन सही आंसर रहेगा। जुलाई 2025 राजस्थान क्रिकेट संघ के सदस्य समिति के भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीम चुनने के लिए चयन समिति की घोषणा की गई। कौन सीनियर पुरुष वर्ग चयन समिति में शामिल हैं? तो वो है नरेश गहलोत। 2-1-6 राजस्थान पहलवान द्वारा स्वर्ण, रजत और कांस्य पदकों का सही संयोजन खेलो इंडिया यूथ गेम में है। 2-1-6, 2 स्वर्ण, 1 रजत, 6 कांस्य। फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर रहेगा। जुलाई 2024 तक आभा आईडी बनाने में राजस्थान का देश में स्थान है। आभा आईडी बनाने में राजस्थान का जुलाई 2025 में स्थान देश में दूसरा। थर्ड ऑप्शन सही आंसर रहेगा। जून 2025 में राजस्थान के शहर में पॉन्टून तकनीक से बनी राज्य की पहली इलेक्ट्रिकल डबल डेकर बोट शुभारंभ की गई, तो उदयपुर में। जुलाई 2025 में चीन में आयोजित 11वीं एशियाई महिला युवा हैंडबॉल चैंपियनशिप के संदर्भ में कौन सा कथनों पर विचार करना है, सही विकल्प चुनना है? तो यहाँ पर राइट आंसर दोनों ही असत्य रहेंगे। फर्स्ट ऑप्शन सही आ जाएगा। इस प्रतियोगिता में भारतीय हैंडबॉल टीम राजस्थान की साक्षी और शिवानी ने प्रतिनिधित्व किया, गलत। भारतीय टीम के कोच राजस्थान की अनन्या सिंह थी, ये भी गलत है। लघु हिमालय शिवालिक के मध्य पाई जाने वाली अनुदैर्घ्य घाटियाँ क्या कहलाती हैं? घाटियाँ हैं, ये पूछा है। मध्य पाई जाने वाली अनुदैर्घ्य घाटियाँ कौन सी हैं? तो वो है देहरादून घाटी। थर्ड ऑप्शन सही आंसर रहेगा। उत्तरी गोलार्ध में धातु बोझ कटबंधी उच्च दाब से उपद्रवी निम्न दाब की ओर पवनें चलती है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। सेकंड ऑप्शन सही आंसर रहेगा।
24-25 में दिसंबर 2023 में भारत में किस राज्य के साथ सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ? राज्य के साथ तो महाराष्ट्र। सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बाढ़ से वर्षा की प्रतिशत 20% से कम होती है कारमंडल तट। फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर रहेगा। यूएनईपी विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम विषय थी, तो वो थी प्लास्टिक प्रदूषण को हराइए। चौथा ऑप्शन सही आंसर रहेगा। मोटो ग्रोसो पठार किस महाद्वीप में स्थित है? दक्षिणी अमेरिका। सेकंड ऑप्शन सही आंसर रहेगा। 2020 में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की पुरुष महिला सहभागिता। पुरुष महिला सहभागिता 2020 अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों में 51.59, 48.1। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। पंचगंगा कोयना किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो कृष्णा नदी की। मिष्टी पेड़ किस प्रकार के वनों के संरचना से संबंधित है? तो मैंग्रोव वनों से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर रहेगा। तीन क्षेत्रों में कौन सा ब्रह्मपुत्र घाटी में अवस्थित नहीं है? तो आलियावेट। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। रुद्रसागर, नारकटिया, लखीमपुर ब्रह्मपुत्र घाटी में, आलियावेट नहीं है। 23-24 में भारत के कुल अंगूर उत्पादन में 67% से अधिक योगदान करने वाला राज्य कौन सा है? तो वह है महाराष्ट्र। 2025-26 में केंद्रीय बजट में घोषित प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना देश के कम उत्पादक वाले कितने राज्यों में जिलों में लागू की गई है? तो ये 100 जिलों में लागू की जाएगी। थर्ड ऑप्शन सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार भारत के कपड़ा निर्यात के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो यहाँ पर 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे, तीसरा गलत है। सेकंड ऑप्शन सही आंसर रहेगा। फर्स्ट सही, सेकंड सही। कपड़ा उद्योग के संदर्भ में भारत वैश्विक कपड़ा प्रदान का छठा सबसे बड़ा निर्यात में 12% का योगदान देता है, ये भी सही है। भारत के वे 4 राज्य कौन से हैं जिनका वित्त वर्ष 2023 में स्त्री कीमतों पर 11/12 की मूल्य 100 कुल औद्योगिक सकल राज्य जोड़े गए मूल्य में लगभग 43% अनुशत रखता है? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। संभावित सेवा उपक्षेत्रों की पहचान पर एक वर्किंग पेपर में नीति आयोग ने सेवाओं को उनकी कार्य प्रगति के आधार पर 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया। निम्नलिखित में से सही क्षेत्रों का चयन करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बचाव, कार्य संपादन, प्राप्ति, गति बढ़ाने वाले क्षेत्र। सेकंड ऑप्शन सही आंसर रहेगा। 25 नवंबर 1900 को सम्मान सभा में दिए गए BR अम्बेडकर के अंतिम भाषण का अंश नहीं है। तो इस सदन में कुछ मंत्रियों जो यह आरोप लगा कर्तव्य का उल्लेख नहीं सही नहीं है, क्योंकि प्रत्येक अधिकार में एक कर्तव्य निहित है और शामिल है। चौथा ऑप्शन सही आंसर रहेगा। ये यहाँ पर गलत है, जो कि अंश नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद उपखंड 46 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया? तो वो जोड़ा गया अनुच्छेद 51 का। सेकंड ऑप्शन सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा, इससे पहले वाले को देखिए यहाँ पर सेकंड बताया था, यहाँ पर सेकंड नहीं रहेगा, अनुच्छेद 51 का टा रहेगा। चौथा ऑप्शन राइट आंसर रहेगा यहाँ पर, ध्यान रखना है। 67 में चौथा 51 का, ना कि 51 का, 51 टा का रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 28वें लोकसभा चुनाव में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल को पहचानना है। नेशनल पीपल्स पार्टी। चौथा ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में सही कथन नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है ये बताना है यहाँ पर। तो वो चौथा, गवर्नर जनरल की परिषद को गवर्नर जनरल की सर्वोच्च परिषद नाम से भी जाना जाता था, ये यहाँ पर गलत रहेगा। सिंधु जल समझौता 1960 के कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो 1 और 2 दोनों सत्य हैं। फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर रहेगा। तो ये संबंध सम्मेलन के बारे में 1947 में आयोजित किया गया, भारत की स्वाधीनता से पहले आयोजित किया गया था। तो 1, 2 दोनों सही हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर 7/5/2025 को भारत के विदेश सचिव ने अपने वक्तव्य में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रेस वक्तव्य को इस कार्रवाई के संदर्भ में देखे जाने का जिक्र किया? संयुक्त राष्ट्र संघ। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। कौन सा दबाव समूह रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया नामक राजनीतिक दल में रूपांतरित हो गया है? तो वो हो गया है इनमें से
ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, थर्ड ऑप्शन सही आंसर रहेगा। भारत सरकार का अधिनियम 1935 के संबंध में गलत कथन के बारे में सही कोट चुनना है। यहाँ पर गलत कथन रहेगा 3 और 4, ये गलत रहेंगे, 3 और 4, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया, 1937 में लागू हुआ, ये सही है। लॉर्ड लिंडेन के नेतृत्व में एक संयुक्त राष्ट्र चयन समिति की रिपोर्ट आधारित की गई, ब्रिटिश संसद के दोनों सदनों की स्थापना की गई, ये भी सही है। तो यहाँ पर तीसरा और चौथा गलत हो जाएगा। सांस्कृतिक शैक्षिक प्रकार से जुड़े अनुच्छेद 29(1) में किसी समूह को अल्पसंख्यक निर्धारित करने का कौन सा आधार उल्लिखित नहीं है? वो धर्म नहीं है। राष्ट्रीय प्रतिष्ठा कोष के बारे में कौन से कथन सही नहीं है? यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा 1 और 3, सेकंड ऑप्शन सही आंसर रहेगा, ये सही है। यहाँ पर नेक्स्ट, 2016 में अपनी ईरान यात्रा के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने त्रिपक्षीय व्यापार, परिवहन, परागमन समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत तथा ईरान के अतिरिक्त उपयुक्त समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला तीसरा देश कौन सा था? यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा अफगानिस्तान, और दूसरा ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। किस बात के फैसले में भारत उच्चतम न्यायालय ने अधिनियम निर्धारित किया पंचायती राज संविधान के मूल ढांचे का अंग है? एसआर मुंबई बना भारत संघ 1994। 2024 के आम चुनाव लोकसभा में भाग लेने वाले राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो चुनाव में 3 संदर्भ मान्यता प्राप्त अपर जी के दलों ने भाग लिया, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। 47 राज्य स्तरीय दलों ने भाग लिया, 6 राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया। चुनाव में भाग लेने वाली एक राष्ट्रीय पार्टी का चुनाव चिन्ह पुस्तक था। भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा सही है, व्यक्ति जो मृत्यु त्याग पद से हटाए जाने के कारण राष्ट्रपति पद भरने के लिए चुनाव में विजयी हुआ है, उसे पूरे 5 वर्ष की अवधि के पद पर रहने का हकदार होगा, थर्ड ऑप्शन सही आंसर रहेगा। कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की किस अवस्था में बालक अपने मार्गदर्शन के लिए कुछ नैतिक सिद्धांत विकसित कर लेता है जो उसके समाज के दृष्टिकोण पर आधारित होते हैं, वह उन्हें सही और गलत के रूप में निर्धारित करता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो वो रहेगा आपका सामाजिक अनुबंधन उन्मुखीकरण, चौथा ऑप्शन सही आंसर रहेगा। तो ये रहेगा यहाँ पर, यह साध्य साधन नहीं, चौथा ऑप्शन राइट आंसर रहेगा, ये सही नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान यदि आपको संपूर्ण सामाजिक वातावरण पर उसके प्रभाव की संक्रियाओं के बारे में जानने में सहायता करता है। शिक्षा मनोविज्ञान का ये योगदान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये रहेगा समूह गतिशीलता की समझ से, थर्ड ऑप्शन सही आंसर रहेगा। मैगलन के अनुसार जब विद्यार्थी प्रतिस्पर्धा करना और सफलता की चुनौतियां स्वीकार करना चाहते हैं तो ये किस प्रकार की प्रेरक आवश्यकता है? तो यहाँ पर आंसर रहेगा उपलब्धि की आवश्यकता, थर्ड ऑप्शन सही आंसर रहेगा। रिपोर्ट के बुद्धि के त्रयामी मॉडल की निम्नलिखित विमाओं और मानसिक प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो कौन सा रहेगा? मूल्यांकन प्रक्रियाएं, विषय वस्तु, थर्ड ऑप्शन सही आंसर रहेगा। रचनावादी सिद्धांत के ई मॉडल 5E मॉडल में कौन सा चरण सीखने के लिए चरण प्रतिबद्ध है? इसमें शिक्षा के दूर से अनुभवों को साझा करते, चर्चा करते हैं, विस्तार करना, सेकंड ऑप्शन सही आंसर रहेगा। सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है। यहाँ पर सामान्य जनसंख्या में व्यापक रूप से वितरित लक्षण, वे लक्षण जो अद्वितीय हैं, किसी विशिष्ट व्यक्ति में विद्यमान, बाह्य व्यवहार तथा आसानी से पहचाने जाने वाले लक्षण, वे लक्षण जो अंतर्निहित रचना में और व्यक्तित्व के मूल्य संगठन से संबंधित, सतही लक्षण, स्रोत लक्षण, अद्वितीय लक्षण, सामान्य लक्षण। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका 4, 3, 1, 2, चौथा ऑप्शन सही आंसर रहेगा। डेनियल गोल्डमैन द्वारा प्रस्तुत संवेगात्मक बुद्धि के मिश्रित कौन सा कंस्ट्रक्ट सम्मिलित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है गोल्डमैन के संवेगात्मक मिश्रित निर्देश में कौन कंस्ट्रक्ट सम्मिलित नहीं है? तो सहानुभूति,
स्वनियमन, स्वयंबोध, स्वकौशल शामिल है, सहानुभूति शामिल नहीं है। प्रतिभाशाली बालकों के संबंध में कौन से शैक्षिक प्रावधान सर्वाधिक उपयुक्त हैं? तो बा, सा और दा। आ यहाँ पर सही नहीं है, ये गलत रहेगा। सेकंड ऑप्शन सही आंसर रहेगा आपका। एरिक्सन के मनुष्य सामाजिक विकास सिद्धांत के अनुसार जब उत्तर बाल्यावस्था का बच्चा नवीन ज्ञान अर्जित करने और बौद्धिक कौशल सीखने हेतु परिश्रम करने के बावजूद बार बार असफल होता है, तब उसमें कौन सा भाव उत्पन्न होता है? तो हीनता की भावना। सेकंड ऑप्शन सही आंसर रहेगा। जब एक शिक्षक विद्यार्थी को उसकी उपलब्धि पर चॉकलेट देता है तो अधिगम के क्रिया प्रचुर अमूल्य सिद्धांत के अनुसार उसके द्वारा किस प्रकार का पुनर्वर्णन दिया गया है? तो द्वितीयक। फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। व्यक्तित्व के निम्नलिखित भागों का उनसे संबंध मनोविज्ञान के साथ मिलान करना। एरिक्सन, मास्लो, कैटल, शेल्डन। तो यहाँ पर सही राइट आंसर कौन सा रहेगा? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा आपका 3, 1, 4, 2। चौथा ऑप्शन सही आंसर रहेगा। एरिक्सन जीवन काल, कैटेल मानवतावादी, मास्लो मानवतावादी आवश्यकतापगम, कैटेल शीरगुण सिद्धांत और शेल्डन शरीर संरचना सिद्धांत। शारीरिक विकास एक व्यवस्थित पैटर्न का अनुसरण करता है जिसमें विकास शरीर के केंद्रीय अक्ष से लेकर चरम सीमाओं तक बाहर की ओर फैलता है। किसी व्यक्ति में शारीरिक विकास के इस पैटर्न को कहा जाता है? यहाँ पर आंसर है शारीरिक विकास समीपस्थ दूर। यह तीसरा ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। अपराधी बालक जो परिवार समाज द्वारा आचार संहिता मूल्यों को आंतरिकृत करने में असफल हो जाता है, वास्तविकता नैतिकता के सिद्धांतों की त्याग की कीमत पर सुख खुशी ढूंढता है, यह कहलाता है? इसका आंसर है मानसिक स्वच्छता का दृष्टिकोण। सेकंड ऑप्शन सही आंसर रहेगा। पावलोव के अधिगम के शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत के अनुसार जब किसी उद्दीपक के लिए अनुबंधित अनुक्रिया प्राप्त कर ली जाती है तो अन्य समान उद्दीपक भी उसी अनुक्रिया को प्राप्त कर सकते हैं, यह कहलाता है? उद्दीपक सामान्यीकरण। 2 ऑप्शन सही आंसर रहेगा। किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु से संबंध धनात्मक या ऋणात्मक भाव की मात्रा क्या कहलाती है? धनात्मक और ऋणात्मक। अभिवृत्ति। फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेनिंग डेडी द्वारा वर्णित अभिरुचि विकास प्रतिमा की 4 अवस्था नीचे दी गई हैं, तो इसका जो राइट आंसर कौन सा है वो कौन सा सही रहेगा? तो इसका जो राइट आंसर है सा, वा, आधा। सेकंड ऑप्शन सही आंसर रहेगा सही क्रम में। अल्पप्रेरणा के विषय में निम्नलिखित कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर अल्पप्रेरणा के बारे में कथन पूछे गए हैं, तो बा, सा और दा। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर रहेगा आपका बा, सा, दा। अल्पप्रेरणा एक बच्चे दूर में भिन्न होती है। प्रेरणा की स्थिति में भावनात्मक उत्तेजना पाई जाती है। अल्पप्रेरित विद्यार्थी आसानी से पहचाने आ जाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर गलत आंसर रहेगा, तीनों यहाँ पर सही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिया सहपाठी के उच्चतम अंक लाने पर उसे ईर्ष्या और घृणा करती है, किंतु प्रत्यक्ष में हमेशा अपने सहपाठी को उच्चतम अंक आने पर बधाई देती है, मंगल कामना व्यक्त करती है। प्रिया द्वारा समाज हेतु अपनाई गई रक्षात्मक युक्ति का नाम क्या है? तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा प्रतिक्रिया निर्माण प्रतिकरण। फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर रहेगा। ग्राम बलास के अनुसार संभावना को तलाशना, विचार करना, उत्पन्न करना, अस्पष्टता, लचीलेपन को आने देना, ये सृजनात्मक चिंतन प्रक्रिया के किस चरण के अंतर्गत आते हैं? उद्भावन के अंतर्गत आते हैं। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।